खामोशी का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी किसी आने वाले तूफ़ान का पेश ख़ैमा भी होती है। तूफ़ान जो आते हैं तो अपने साथ गुनाहगारों को भी और नेकोकारों को भी ले जाते हैं, क्योंकि तूफ़ान का मकसद तबाही होता है। तबाही जो किसी की दोस्त नहीं होती, जिसे इस बात से गर्ज़ नहीं कि मेरे रास्ते में बादशाह का महल आ रहा है या फ़कीर का झोंपड़ा। मौत, तबाही, तूफ़ान, आफ़तें सभी खामोशी की कोख से जन्म लेती हैं। खामोशी को हाँ क्यों समझ लेते हैं हम? नीम रज़ामंदी क्यों जान लेते हैं? क्यों चाहते हैं कि ना बुलंद और वाज़े हो, चेहरे पे लिखी ना कोई क्यों नहीं पढ़ पाता? आए थे पूछने सुरैया का, मैंने बता दिया। उम्रे के लिए गई थी, टिकट था, कागजात थे, बुकिंग थी। नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और मैं इधर बैठा हूं फूड़ी पे। पर साहब जी बात बड़ी टेढ़ी हो रही है। बात टेढ़ी तब होगी जब सुंबुल किसी जगह पहुंच जाएगी, किसी एनजीओ, किसी इदारे या किसी अखबार के दफ्तर में पहुंचेगी तो बात बिगड़ेगी। उसे फौरी तौर पर ढूंढो और खत्म कर दो। किसी के हत्थे नहीं चढ़ेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी, वापस आएगी। 2 ही दिन हुए, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। बीवी नहीं है तुम्हारी जो मैके चली जाएगी। जहां जाएगी यहां का पता बताएगी। ये कोठी मेरे नाम है, सुरैया अंजुम मेरी किराएदार है। कल जो लोग मेरे आगे हाथ जोड़ते थे अब ब्लैकमेल करेंगे। अब ढूंढो उसे और खत्म कर दो। अब मैं ढूंढ निकालूंगा बड़े साहब उसे। जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं होगी, यहीं समनबर्ग या हसनाबाद में होगी, बताल में भी होगी ना, खींच निकालूंगा उसे मैं। अभी तक ये काम हो जाना चाहिए था। वो सवेरा यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। सुंबुल को ढूंढो और उसे खत्म करो, और सवेरा को यहां लाकर कोठी में बिठाओ ताकि कारोबार दोबारा शुरू हो सके। वाह भाई वाह, कमाल है। सुंबुल को मारे हम और कोठी पे मालकन बैठा के लाएंगे सवेरा को, जो खुद सुंबुल के साथ भागने वाली थी। क्या बात है अकरम साहब आपकी, आप तो बड़ी किस्मत वाले हैं। बड़ी प्लानिंग की थी आपने। आप बने दालदार, सवेरा बने कोठीदार। लख दी लानत तेरे मुंह पे, लख दी लानत।